9 बजे तक लाइव आ जाऊं और रात को वो लाइव चले 2 बजे तक। सच बोलूँगा, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहा है ना, हमने अभी सुबह सुबह चीज़ें देखी है, वो मीडिया में कवरेज ही नहीं है। ये देखो तुम, ये बिल्कुल, ये देखो पूरा पूरा इतना ही हो जाता है बिल्कुल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं सुबह लगभग 3 बजे के आसपास सोया था, 3:15 बज ही गए होंगे। उसके बाद मैंने बुक रीडिंग भी की थी 2-4 पेज, ऐसे करके लगभग 3:20-25 के आसपास मान लो। उसके बाद मैं उठा था लगभग सुबह के 6:40 पे। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? अभी टाइम हो रहा है 7:15। आज हम ऑन टाइम उठ चुके हैं। मैं लगभग 6:40 के आसपास उठा था, उससे पहले अभी ऐसा कुछ पैटर्न फिक्स नहीं किया है, बस दिमाग में आ रहा है कि 9 बजे तक लाइव आ जाऊं और रात को वो लाइव चले 2 बजे तक। आज ऑन टाइम उठने की वजह, कल मैं दिन में नहीं सोया था तो रात में जल्दी सो गया कि अपन थोड़ा 12-1-2 बजे के लगभग सो जाए और सुबह उठ जाए। चलिए शुरू करते हैं अपने रूटीन को। अब स्लीप शेड्यूल सही करना है, ठीक है। मोबाइल सही कर चुके हैं और अभी आधे घंटे हमने क्या किया, तो महावीर का फ़ोन खोला है, मेरा फ़ोन बंद है। तो हमारा डेली का रूटीन बन चुका है, लाइक रात ख़त्म होते ही सुबह 15-20 मिनट रीलों के माध्यम से सब कुछ देख लेना, क्योंकि हमारे मतलब देश की मीडिया ऐसी हो रखी है ना कि वो सारी चीज़ें छिपाती है। सच बोलूँगा, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहा है ना, हमने अभी सुबह सुबह चीज़ें देखी है, वो मीडिया में कवरेज ही नहीं है, कहीं भी कवरेज नहीं, गायब। और तुम्हें भी दिख रहा होगा, सारी चीज़ें दिख रही हो। मीडिया स्वतंत्र होती है और यहाँ मीडिया काबू है। कल भी सुबह सारी आई, मैंने पूरे मतलब सर्च कर लिए कल दिन में लैपटॉप पे, सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह सब कुछ। जो हमने इंस्टाग्राम पे देखा ना, वो कहीं नहीं दिख रहा। तो गाइस, इसके बाद स्टार्ट होता है दंत मंजन कार्यक्रम। के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे नाखून काफी बढ़ चुके हैं। अरे यार, अभी पता चल रहा है कि कल गुरुवार था, नाखून नहीं काटने चाहिए। कोई नहीं, जो भी है ठीक है। अब भूल गया तो उसका क्या ही कर सकता हूँ मैं, बताओ। तो गाइस, उसके बाद पता नहीं क्यों मैं टेबल पे बैठ जाता हूँ। अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली मैं क्यों बैठा था, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहा था। मेरे टैब में बिल्कुल कुछ भी नहीं चलता, तो पता नहीं क्यों। लेकिन अच्छा, मैं यहाँ पे नोट भी कर रहा था। मैं सीरियसली भूल गया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था। याद आया, मैं डायरी में लिख रहा था कि मेरे को क्या क्या कैसे कैसे करना है। इतने टाइम मैंने रफ में एक मोटी मोटी रूपरेखा बनाई थी, लेकिन अब मैं डायरी में और जेमिनी के माध्यम से कुछ पूछ पाछ कर फेयर के जैसे नोट कर रहा था। इसके बाद मैं चला जाता हूँ महावीर के रूम में, बिकॉज सुबह सुबह हमने कुछ खाने को मंगवाया था और साथ में एक नया नेल कटर भी मंगवाया था, बिकॉज वो पुराने वाला बहुत ज्यादा ही पुराना पड़ चुका था। तो सुबह सुबह नाश्ता करके बिस्किट का, साथ में यहाँ पे मैं 5 स्टार चॉकलेट भी गटका लेता हूँ। ये कुछ ऑफर में ठीक ठाक पड़ रही थी, इसलिए महावीर ने मंगवा ली थी। उसके बाद गाइज मैं वापस सो जाता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि वापस क्यों सो रहा है। ओवरऑल रात में मैं ना सोया तो 4 घंटे ही था, बहाना मुझे मिल रखा था। उसके बाद आ जाता है हमारा अमेज़न से एक पार्सल। देखो, मैं चेयर पे है ना एक ग्रीन टाइप का फोम यूज करता हूँ। आपने कई सारे व्लॉग्स में भी देखा होगा और लाइव में भी देखा होगा, बिकॉज मेरी चेयर का सरफेस थोड़ा सा हार्ड है। मतलब वहाँ पे हम 12-13 घंटे अगर सेटिंग लगाते हैं तो यार थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए मैं ग्रीन वाला फोम यूज कर रहा था। लेकिन थोड़े टाइम मेरे दिमाग में आता है कि फ्रेडो का ये वाला कुशन नहीं मंगवा लेता हूँ। तो फिर क्या था, जयपुर में कोई भी चीज अगर मंगवानी है तो 2-4 क्लिक्स ही करने पड़ते हैं। तो मैंने काफी टाइम पहले क्लिक्स किए थे। ये आने वाला तो संडे को था, लेकिन पता नहीं कैसे ये थर्सडे को आ गया। सीरियसली अभी आपको देखने पे भी पता चल रहा होगा कि ये कितना कंफर्टेबल हो सकता है। तो गाइस, सुबह तो अनबॉक्स किया था, लेकिन रिव्यू इसका मैं अभी दे रहा हूँ जस्ट 1 घंटे बाद, क्योंकि अभी मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था। तो यहाँ पे ये है हमारे पास फ्रेडो का लाइक कुशन, मान लो ऐसे मान लो कि जिस पे हम ऐसे रख के और ऐसे बैठ सकते हैं। ऐसा ऐसा सीरियसली मज़ा आ रहा है। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको इसका फीचर। तो अब आप बोलोगे कि आपकी चेयर कंफर्टेबल नहीं थी। भाई, चेयर उस टाइम मंगवाई, ऐसे मान लो कि थोड़े से पैसे कम थे तो मेरे को सस्ती लेकिन मतलब थोड़ी सी अच्छी चाहिए थी।
तो मैंने ये मंगवाई थी। तो इसका थोड़ा ये है ना सरफेस, ये थोड़ा हार्ड है, तो अभी ये मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ी थी। मतलब मैं वो पहले वो ग्रीन वाला लगवाता था, वो मैं 40 रुपये में ले आया था। और इसकी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, इतना हो जाता है, इतना इतना बिल्कुल। ये देखो तुम, ये बिल्कुल ये मतलब ये इतना ही हो जाता है बिल्कुल। लेकिन ऐसे देखोगे ना तो ये बहुत ऐसे बड़ा लगेगा आपको। यहाँ पे देखो, अब तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि आधी चेयर इसने ढक रखी, लेकिन मैं जैसे ही बैठूंगा इस पे, इसके अंदर की हवा बाहर निकल के ऐसा लग रहा है कि यार अब ये मेरे को है ना इतना इसने कवर कर लिया, इतनी तक। यहाँ पे देखो तुम, पैरों को इतने पैर अंदर चले जाएं। सीरियसली इट्स सो कंफर्टेबल भाई, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मतलब इस पे बैठ सकते हैं अपन आराम से। कैसे बताऊं, हाउ कैन आई एक्सप्लेन भाई, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। ऐसे मान लो कि ऐसे लग रहा है कि रुई पे बैठ गया हूं मैं। ये देखो पूरा अब ये वापस, तो इसका रिव्यू बस इतना ही है। मैं अभी 1 घंटे तक बैठा हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं लग रहा कि मैं 1 घंटे बैठा हूँ। मतलब ऐसे होता है ना कि यार कभी मतलब बैठने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है भाई। मैं बैठा हुआ हूँ 12 13 घंटे बैठता हूँ, तो भाई हालत टाइट हो जाती है। ऐसी चीज़ें होती है जो मैं YouTube पे बता नहीं सकता, ठीक है। जो भी है तुम समझ जाओगे अगर तुम मतलब एक अच्छे एस्पिरेंट हो और तुम 10 से 12 घंटे बैठते हो, तो भाई तुम्हें पता है क्या क्या होता होगा मतलब बैठने पे। तो भाई उसके कंफर्ट के लिए मैंने ये मंगवाया है फ्रीडो का, लगभग 1699 यानी 1700 में पड़ा, वैल्यू फॉर मनी। इसके बाद मैं फिर इसको चेक करने के लिए 1-2 घंटे के लिए और टेबल चेयर पे बैठ जाता हूँ। और आज इसकी टेस्टिंग का दूसरा दिन है। मैं इस पे लगभग अभी तक 10 घंटे के आसपास बैठ चुका हूँ। और सीरियसली मैं अगर बात करूँ, मुझे अभी तक ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ जो मेरे को मतलब पहले बैठने पे होता था। लाइक परेशान हो जाते हैं हम बैठते बैठते। तो मैं अगर आपको सीधा और शॉर्ट में रिकमेंड करूँ तो 1600-1700 रुपए वर्थ इट है। और यहाँ पे मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ज्यादा ही पढ़ाकू है गाइस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर मेरा सच बताऊं तो मैं ज्यादा पढ़ाई मतलब लाइव के दौरान ही कर पाता हूँ। जब लाइव नहीं होता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मेरा मतलब है मैं यूट्यूब पे कुछ देख लेता हूँ, लैपटॉप में भी देख लेता हूँ। अब मेरा फोन और टैब दोनों बंद है, मतलब मैं चाह के भी उनमें कोई भी फालतू ऐप नहीं खोल सकता और जो काम की है वही खोल सकता हूँ। लेकिन लैपटॉप को मैं बंद नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे अभी लैपटॉप पे कुछ देख रहा हूँ। म्यूजिक सुनने के लिए गया था सच बोलूं तो। फिर मेरे को भाग मिल्खा भाग मूवी की एक क्लिप दिख जाती है, तो मैं 15 मिनट लगा के वो देख लेता हूँ। फिर एक ऐसे विनिंग वाला एक्सपीरियंस होता है, यानी जब हम मेहनत कर रहे होते हैं और फिर लास्ट में जब हमारी जीत होती है तब कैसा फील होता है। अगर हम मोटिवेशन वीडियो वगैरह कुछ देखते हैं तो हम सीरियसली उस एक्सपीरियंस को फील कर पाते हैं। तो गाइस आज सब्जी आई गोभी की रोटी, और ये आदमी है ना इतना आलसी है, आलस के चक्कर में छाछ नहीं लेके आया, ना थाली ले आया ना गिलास ले आया, सिर्फ सीधा टिप्पण में बैठ गया। टिफिन इसके बाद मैं नहा धो के सीधा लग जाता हूँ एडिटिंग के लिए। आप सोच रहे होंगे कि हमारा लंच जल्दी हुआ है, लेकिन गाइज ये बहुत लेट हुआ है, 2-3 बजे के आसपास। गंदी आदतें बना रखी है, लेकिन इनको मैं धीरे धीरे ठीक कर दूंगा। इस प्रकार एडिटिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है मुझे। आई थिंक 2 व्लॉग एडिट करने होते हैं, तो मैं एक तो यहाँ पे बैठ के कर लेता हूँ, उसके साथ मैं जमीनी को उसका काम सौंप देता हूँ, तो वो कुछ इस प्रकार अपना काम कंप्लीट करती है। फिर ये सब चीजें कंप्लीट करके मैं शॉर्ट नोट्स रिलेटेड व्लॉग को एडिट करने में लग जाता हूँ। इसको एडिट करने में बहुत ही ज्यादा कम टाइम लगता है, और ये एडिट मैं टेबल पे बैठ के करता हूँ। मतलब इसमें उतना वॉइस ओवर होता नहीं है, जस्ट इन नॉर्मल वॉइस ओवर। तो यह बहुत ही जल्दी एडिट हो जाता है, लगभग आधे घंटे में। फिर सुबह वाली चीजों में मेरा थोड़ा सा टाइम और बाकी था, तो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगाकर मैं उस काम रिलेटेड कुछ चीजें लिखने लग जाता हूँ। गाइज अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है, अगर आपको मतलब करना क्या है ये भी पता नहीं है, बस आप दिमाग में सोचे जा रहे हो, आपको किन चीजों से किन मुश्किलों से कैसे डील करना है ये आपको पता नहीं है, जस्ट एक पेन पेपर उठाओ। सोचो मत कि मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। एक पेन पेपर उठाओ, बस लिख डालो। इससे थिंकिंग थोड़ा सा मतलब एक अच्छी दिशा में अग्रसर होगी। तुम्हारे फालतू के थॉट्स खत्म हो जाएंगे। जो दिमाग में आ रहा है बस लिख दो। यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा था कि रिवीजन वाला मेरा मेथड सही है या गलत। मेरा रिवीजन का मेथड ये है कि किसी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद 1, 3, 7, 14, 28, 63 दिनों बाद रिवाइज करना। उसके बाद लगभग 2.5 घंटे का गैप देना, 77 दिन का गैप, ताकि हम किसी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं वह हमेशा रिवीजन के टाइम उसी वार को हम रिवाइज करें। मतलब कोई टॉपिक अगर संडे को खत्म हुआ है तो उसका हमेशा रिवीजन संडे को ही हो, 1-3 के अलावा। इसमें मेरे को मिस्टेक ये लग रही थी, क्या किसी चीज को 77 दिन का गैप देना सही है? इसलिए मैं जेमिनी से कंफर्म करना चाह रहा था। फिर
जेमिनी हमें ग्रीन सिग्नल दे देती है और हमारा मेथड सही निकल जाता है। इसके बाद लगभग 8-10 पर हमारी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है और पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाती है। इसमें मैंने आज सीधी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की थी और तुम्हें तो पता ही है कि करंट अफेयर की क्लास कितनी हार्ड होती है। अगर याद करने को बैठे तो याद भी नहीं होती, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। आधे घंटे की क्लास को याद करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। यहाँ पे ब्रेक में मैं पिछले 1 घंटे में जो पढ़ा वो सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना सुना पाता हूँ उतना अच्छा। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो सेम क्लासेस फॉलो कीजिए और फिर ब्रेक में आके रिकॉल कीजिए। ये मेथड मेरे को बेस्ट इसलिए लगता है, मैं इस 1 घंटे में अगर बिल्कुल भी फोकस इधर उधर करता हूँ तो मैं इस ब्रेक में कुछ भी नहीं सुना पाऊंगा, तो इससे मेरा फोकस बना रहता है। इसके बाद हो जाता है डिनर का टाइम। नजर लगा दी पक्का। अभी वीडियो में कमेंट आया था कि टिफिन कहाँ से मंगवाते, देख लो। यहाँ पे मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूं तो मैं खाने की बुराई कर रहा था, लेकिन जब हम डिनर कर रहे थे तो सीरियसली सब्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। महावीर बोल रहा है ऐसे बुराई क्यों किया करता है रे, तूने टेस्ट भी नहीं की, पहले बोल दिया कि नजर लगा दी XYZ। सीरियसली खाना अच्छा होता है यार। इसके बाद कुछ इस प्रकार वापस आके पढ़ाई होती है स्टार्ट। तो मैं ये बोल रहा था, कल वाले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर दोनों की डेली बेसिस पर एक क्लास लूंगा। उसके बाद मैंने उस गलती को कमेंट में जाके ठीक भी किया। दोनों की नहीं, दोनों में से किसी एक की एक क्लास डेली बेसिस पर, क्योंकि गाइज करंट अफेयर की एक क्लास को कंप्लीट करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं यार। अगर सिर्फ उनको ही लेता रहा तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा। यहाँ पे 10:30 के आसपास 15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, बिकॉज मैंने 10 मिनट फोन के खुलने का टाइम चेंज करके 10:30 पे ले आया हूँ। इस चक्कर में छोटा सा सेशन को पॉज करके मैं ब्रेक ले लेता हूँ। इस प्रकार टाइम हो जाता है लगभग 11 बजे। उसके बाद फिर से अपनी स्टडी होती है कंटिन्यू और इस सेशन को करता हूँ मैं एंड। इसी के साथ मैं पॉलिटी की एक क्लास लगाता हूँ। गाइज मैंने पॉलिटी को मैंने पहले पढ़ रखा है, मतलब मैं शुरू से क्लास लगा रहा हूँ। मैं जस्ट 3x स्पीड में क्लास लगा रहा हूँ, साथ में रिवीजन विद एक्टिव रिकॉल मेथड फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ पे तो मैंने जो पढ़ा उसको रिवाइज ही कर रहा हूँ, क्लास नहीं लगा रहा। लेकिन इस सेशन में मैं क्लास लगाता हूँ। और गाइज एक बात सच बोलूं तो रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हारी 2 ऑप्शन में जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है वो हमेशा बनी रहेगी। LDC के टाइम में अगर सच बोलूं तो मैंने जो पढ़ा उसमें से कोई सवाल आया ना तो उसमें बिल्कुल भी मैं कंफ्यूज नहीं था। एग्जाम्पल के लिए आप पेपर सेकंड के मार्क्स देख सकते हो। अब पेपर फर्स्ट में मैंने साइंस और मैथ अच्छे से तैयार किया था, उसमें सवाल ही कम आए थे तो मेरे मार्क्स भी कम पड़ गए थे। इसलिए मेरा भी यही रहता है कि मैं जो पढ़ूं वो अच्छा पढ़ूं विद स्पेस्ड रेपिटेशन एंड एक्टिव रिकॉलिंग। इसलिए मैं अपने रिजल्ट से इतना ज्यादा खुश था। जो पढ़ा उसमें से मेरे सवाल गलत नहीं हुए, जो नहीं पढ़ा उससे मेरा लेना देना कुछ नहीं। अब किस्मत ही ऐसी थी, जो नहीं पढ़ा उससे सवाल ज्यादा आए, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। तो कुछ इस प्रकार लगभग 12:45 पे मैं जो पढ़ा उसे सुनाकर अपना सेशन एंड करता हूँ। उसके बाद मुझे एक व्लॉग का थंबनेल एडिट करना होता है और अगले दिन लाइव वाला थंबनेल एडिट करना होता है। उन सबको निपटा के मैं लगभग 2:08 के आसपास सो जाता हूँ। इसी के साथ इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। पूरे करने हैं जो देखे हैं ड्रीम ही पे यारा के प्लान बहुत बड़े हैं, छोरी रही पे यारा के प्लान